नमस्ते दोस्तों, देख लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में एक और नया भर्ती आ चुका है। अगर आप लोग भी अभी तक जॉब का तलाश कर रहे थे और आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है तो बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छा भर्ती निकल करके आ रहा है, जिसमें आप लोग आराम से अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है, जिस नोटिस को आप लोग देख रहे हैं। यह पूरा नोटिस 33 पेज का है, जिसमें से आपको मेन चीज़ हम अभी आपको बता देंगे। जैसे में इसमें आवेदन कैसे करना है और इसका लास्ट डेट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपको हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी दे देंगे, जहां से आप अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसका लास्ट डेट का बात कर लें तो इसका लास्ट डेट देख लीजिए, 10 तारीख चौथा महीना 2024 रखा गया है। और इसका जो है एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है, एग्ज़ाम का डेट आपको बता दिया जाएगा। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज 27 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। नेम ऑफ पोस्ट की अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारा नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। इन सभी पोस्ट पे भर्ती निकलेगा और आप लोग को इसमें आवेदन करना होगा, ठीक है। और इन नेम ऑफ पोस्ट के साथ आपको यहाँ पर एज लिमिट भी इसका दे दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर एज भी देख सकते हैं। सभी पोस्ट का अलग अलग एज है। जैसे मैं आपको चीफ मैनेजर का जो पोस्ट निकला है उसमें 28 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है। चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क का जो पोस्ट निकला हुआ है उस पर 28 साल मिनिमम एज और 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। वहीं पर आपको चीफ मैनेजर इंफो सिक्योरिटी के पद पे 28 साल मिनिमम एज और 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। तो ये सारा एज है यहाँ पर, जिसमें आप लोग अपना देख सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी इन सभी पदों पे अलग अलग वैकेंसी निकला गया है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। हर पोस्ट का अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसी रखा गया है। जैसे चीफ मैनेजर के पोस्ट पे आपको 9 वैकेंसी निकला हुआ है, उसी तरह से आपको यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर के पद पे टोटल 25 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें आपको एससी के लिए 3 वैकेंसी रखा गया है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी और जनरल के लिए 13 वैकेंसी रखा गया है। इसी तरह से आप सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन को भी हम आपको डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे। अब दोस्तों देख लीजिए, लॉ ऑफिसर, डाटा साइंटिस्ट और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा क्वालिटी डेवलपमेंट, डाटा गवर्नमेंट एक्सपर्ट, इन सभी के पदों पे यहाँ पर भर्ती निकला हुआ है। और ये सारा यहाँ पर पोस्ट नेम आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से टोटल पोस्ट की बात करें तो 31 पोस्ट टोटल दिया हुआ है और एज लिमिट सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हर पद के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। अब चलिए हम नीचे चल लेते हैं, बाकी और डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारा पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा पोस्ट पे कितना कितना भर्ती निकला हुआ है। तो अलग अलग पोस्ट है बहुत सारा और अलग अलग सब पे भर्ती निकला हुआ है, ठीक है। सैलरी स्केल की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर तो 50,000 48,000 सैलरी आप लोग को मिलेगा यहाँ पर। और एक्सटेंड होते होते आप लोग को सारा सैलरी जो है 80,000 90,000 रुपये तक जाएगा, ठीक है। और सीनियर मैनेजर का जो सैलरी है वह 1 लाख अब 1,23,000 रुपया तक जाने वाला है। बाकी आप लोग को एलिजिबिलिटी बता देते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वह 1 तारीख दूसरा महीना, इसका डेट 1 तारीख दूसरा महीना 2024 से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर लिख दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप लोग को देख लेना होगा। बाकी आगे देख लेते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या शर्त रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अप्लाई करने का सारा शर्त यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जो 5 साल, 3 साल, 10 साल और 5 साल के क्रम में रखा गया है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसको आप लोग को देखना होगा। सारा एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि किस किस कैटेगरी के लोगों को कौन कितना एज रिलैक्सेशन में छूट मिलने वाला है। बाकी आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आगे देख लेते हैं।
अब आपको हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। तो देख लीजिए सिलेबस में क्या आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज जो 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल नॉलेज, ये भी आपको 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट का क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 25 नंबर लाना होगा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बोलेंगे तो 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा और 150 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल नॉलेज से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को अगर आप लोग पास हो जाते हैं तो आपका कॉल लेटर जो है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश, हिंदी टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपको देख लेना होगा। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट, क्वालिफिकेशन टेस्ट देने के बाद ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहालिया, चेन्नई, जम्मू, रायपुर, पटना। तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको नज़दीक में जाने का सुविधा हो, वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी दोस्तों कुल पदों की अगर बात कर लें तो इसमें 143 पदों पे भर्ती निकला हुआ है, जिसमें ST SC OBC सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो जो जनरल हैं उनके लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और ST SC के लिए 175 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। और लास्ट डेट तो आपको जैसे बता ही दिए हैं, 10 तारीख चौथा महीना 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, आप लोग को उससे पहले अपना आवेदन करना पड़ेगा। बहुत सारे पदों पे इसमें भर्ती निकला हुआ है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लें तो आप लोग डिग्री कोई सा भी प्रोग्राम में किए हुए होना चाहिए, ऑनर्स किए हुए होना चाहिए, तो आप लोग इस प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, आवेदन आप लोगों को करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देख लीजिए ये बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद हम लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नंबर, इंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड डालना होगा, फिर हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे आवेदन करना है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर से टैप करके हम लोग हाउ टू अप्लाई पर टैप करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा है। फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करते हैं। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करने के बाद आपके सामने 6 स्टेप आ जाएगा। इन 6 स्टेप में आपको अपना फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें से पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद है फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। फिर अपना सारा डिटेल भरना होगा कि आप कहाँ पर रहते हैं और आपका जो भी जितना भी डिटेल है सारा भरना होगा कि आप क्या क्या पढ़ाई किए हैं, सब कुछ। ठीक है, फिर एक बार आपको चेक कर लेना होगा कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन भरे हैं कि नहीं। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके और उसके बाद पेमेंट कर देना होगा, तो आपका यह फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ भरने के बाद आप लोग को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना लॉगिन करके बाद में सारा जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको रजिस्ट्रेशन करना बता दिए हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा, तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी हम दे दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो के साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।